ममता बनर्जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें नंदीग्राम सीट भी है, जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के सहारे इलाके पर कब्जा करने की बीजेपी की रणनीति की काट के लिए ही उन्होंने यह फैसला किया, या फिर ममता को भवानीपुर में हार का डर सता रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में कदम रखकर बंगाल के चुनावी जंग को और रोचक बना दिया। पीएम मोदी कोलकाता के भवानीपुर में सुभाष चंद्र बोस के घर यानी नेताजी भवन पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी से पहले यहीं रहते थे। ये घर ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट के अंदर पड़ता है। बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर से ममता बनर्जी का राज खत्म किया जाए। ममता बनर्जी भी ये बात जानती हैं। उनके लिए ये सीट अब नाक का सवाल बन गई है, लेकिन ममता कोई चांस नहीं लेना चाहती। शायद इसीलिए इस बार उन्होंने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीट एमनिते এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। তৃণমূল জয় হবে তো? সবাই ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। ममता अपने लंबे राजनीतिक करियर में औचक फैसलों के लिए मशहूर रही हैं, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे कई वजहें हैं। नंदीग्राम महज एक गांव नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में बदलाव का प्रतीक है। साल 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन और आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत की वजह से इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। इसी आंदोलन ने राज्य में वाम मोर्चा के 3 दशक से लंबे शासन के अंत की शुरुआत की और ममता बनर्जी की सत्ता में जाने की राह खोली थी। अब 14 साल बाद ये इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, लेकिन मौजूदा दौर में नंदीग्राम की अहमियत की वजह दूसरी है। कभी ममता का दाहिना हाथ रहे जिस शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां दिलाई थी, वो अब टीएमसी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড পেজ ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। ममता बनर्जी हालांकि पारंपरिक तौर पर दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती रही है। इस बार उन्होंने कहा है कि वो भवानीपुर के लोगों की भावनाओं की भी उपेक्षा नहीं कर सकती है और इसलिए कयास लग रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी दोनों सीटों से ही विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में अब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता के इस फैसले का राज क्या है। दरअसल इसकी कई वजहें हैं। पहली तो यह कि जिस शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर बीजेपी दक्षिण बंगाल में चुनावी वैतरणी पार करना चाहती थी, ममता ने उनको अपने घर यानी नंदीग्राम में ही घेर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर टीएमसी को करारा झटका देने के बावजूद बीजेपी दक्षिण बंगाल के खासकर झारखंड से लगे इलाकों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। उसकी एक वजह यह थी कि इस इलाके में उसके पास ममता या शुभेंदु के कद का कोई नेता नहीं था। क्या चौकीदार क्या है? क्या चौकीदार है? अब शुभेंदु को अपने पाले में खींचकर पार्टी इन इलाकों पर कब्जा जमाने का सपना देख रही थी, लेकिन ममता के इस ऐलान से वो अपने घर में घिर गए हैं। बीजेपी अपने इस तुरुप के पत्ते को बेकार नहीं जाने देना चाहती। नतीजतन अधिकारी के किसी और सीट से लड़ने के कयास लग रहे हैं। बीजेपी को भरोसा था कि शुभेंदु दक्षिण बंगाल में पार्टी की जमीन मजबूत करेंगे, लेकिन अब उनकी राह आसान नहीं है।
का इधर लेके आइएगा तो ये फाका हो जाएगा, उनके लिए तो मास्टर स्ट्रोक है। बहुत अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन। तो देखिए क्या होने वाला है, आगे दिन में ही तो बोलेगा, मगर दिस इज गुड वेंचर और दिस इज अ गुड मास्टर स्ट्रोक। अच्छा ही हुआ। दूसरी वजह यह है कि इस बार विधानसभा चुनावों में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की जबरदस्त आशंका है। खासकर पूर्वी मिदनापुर के इस पिछड़े माने जाने वाले इलाके से ममता के मैदान में उतरने की स्थिति में बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में मुस्लिमों की आबादी करीब 14.6% है, लेकिन नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक नंदीग्राम ब्लॉक 1 में 34%, ब्लॉक 2 में 12% और नंदीग्राम कस्बे में मुस्लिमों की आबादी 40% थी। बीते करीब 10 सालों में ये और बढ़ी ही है। बीते 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से ये साफ है कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटों की भूमिका बेहद अहम रही है। 2006 विधानसभा चुनावों में पहले और दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार ही रहे थे। तब जीत और हार का अंतर कुल मतदान का 3.4% रहा था। साल 2011 में टीएमसी के एक मुस्लिम उम्मीदवार ने सीपीआई के हिंदू उम्मीदवार को हराया था, लेकिन हार जीत का फासला कुल मतदान का 26% रहा था। वर्ष 2016 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को वर्ष 2011 में टीएमसी को मिले वोटों से 7% ज्यादा वोट मिले थे, बावजूद इस तथ्य के कि सीपीआई ने एक मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर ममता ने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला नहीं किया होता तो टीएमसी इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती। वैसी स्थिति में बीजेपी को नंदीग्राम और आसपास के इलाकों में हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण में सहायता मिलती, लेकिन ममता के दांव से उसकी रणनीति को झटका लगा है। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है, इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर इलाके से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार नंदीग्राम चुनने की एक वजह ये भी है कि इस सीट पर उनकी राह शायद इतनी आसान नहीं थी। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने भवानीपुर सीट में टीएमसी पर 0.13% की मामूली बढ़त ली थी। हालांकि साल 2016 में ममता यहां भारी अंतर से जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 2% की ही बढ़त मिली थी। भवानीपुर सीट पर लगभग 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स हैं। खास बात यह भी है कि इस सीट पर 50,000 गैर बंगाली वोटर भी हैं, जो चुनाव में अहम साबित हो सकते हैं। भवानीपुर गैर बंगाली हिंदुओं की बहुलता वाला इलाका है। वैसे में बीजेपी की निगाहें बहुत पहले से इस इलाके पर हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता भवानीपुर इलाके में रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। कोलकाता में हिंदी भाषियों की तादाद राज्य में सबसे ज्यादा है। नंदीग्राम में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना ममता बनर्जी के लिए कंपल्शन भी है, ये स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि नंदीग्राम एक इशू है, पॉलिटिकल इशू है। उसको ममता बनर्जी उनका अपना हाथ से नहीं छोड़ना चाहता है। और दूसरे जो ये बात है कंपल्शन भी है, क्योंकि अभी जो एंटी तृणमूल वेव नंदीग्राम में आ रहा है, ये केवल ममता बनर्जी का इमेज ही सेव कर सकता है। आमतौर पर विधानसभा चुनावों से पहले कोलकाता नगर निगम चुनाव होते रहे हैं। उसके नतीजों से पूर्वानुमान लगाने में आसानी होती रही है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके। इस वजह से इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि बीते लोकसभा चुनावों के बाद जमीनी हालात में बदलाव आया है या नहीं। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इलाके में अधिकारी परिवार के राजनीतिक रसूख का मुकाबला कर सकती हैं। पूर्व और पश्चिम मिदनापुर में विधानसभा की कुल मिलाकर 34 सीटें हैं। इस इलाके में अधिकारी परिवार की राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। ममता को इस बात से कुछ राहत है कि शुभेंदु ने टीएमसी से नाता तोड़कर अपनी अलग पार्टी नहीं बनाई। वैसे स्थिति में ममता के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन उनके बीजेपी में जाने से तृणमूल के लिए उन पर हमले करना आसान हो गया है। चिरेगा जनगण
जनता। और ये भी हमने बोला है कि अगर नंदीग्राम से ममता को हराएगा हम अपना पंजा काट देगा, क्योंकि हम लोग का मालूम है कि अभी सरकार नवान्न से तो चलेगा जरूर, लेकिन गांव से चलेगा, जमीन से चलेगा, खेती से चलेगा। नहीं, कौन किसको चीरेगा वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है, लोगों की सुरक्षा नहीं है। नंदीग्राम में बीजेपी का कोई संगठन नहीं है। वो शुभेंदु और उनके साथ आने वाले टीएमसी के पूर्व कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जंग जीतने का सपना देख रही हैं। ममता के इस ऐलान से इलाके में टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है जो शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद असमंजस में थे। हालांकि शुभेंदु ने भी ममता की चुनौती स्वीकार कर बड़े दावे किए हैं। 10 साल पहले ममता बनर्जी के लिए लेफ्ट को हराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इस बार ममता बनर्जी के सामने और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला है केंद्र में बैठी बीजेपी से, जिसके पास सत्ता की ताकत भी है और धन बल का रसूख भी है। ममता बनर्जी की जीत में बड़ी भूमिका निभाता है बंगाल में उनका मुस्लिम वोट, लेकिन ममता के मुस्लिम प्लान पर मुसीबत मंडरा रही है, क्योंकि बंगाल की प्रतिष्ठित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा ओवैसी के साथ मिलकर बना रहे हैं ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का प्लान। क्या है पूरी कहानी, और क्या वाकई ममता को चुनाव में इस गठबंधन से मुश्किल हो सकती है? क्या ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने वाली है? हम एक पार्टी बनाएंगे, उससे हम जो पिछड़ा वो आदमी है एक साथ मिलके सब आगे चले। क्या ममता को लग रहा है कि उनका साथ देने वाले मुस्लिम वोट इस बार बंटने वाले हैं? क्योंकि इस वोट बैंक को बांटने वाले 2 खिलाड़ी साथ मिलकर मैदान में उतर चुके हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी साथ मिल गए तो ममता का खेल बिगाड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बताया कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या रणनीति होगी। अब्बास सिद्दीकी के सियासी कदम की अहमियत समझने के लिए पहले फुरफुरा शरीफ दरगाह की अहमियत समझिए। कोलकाता से लगभग 45 किलोमीटर दूर हुगली जिले के जंगीपारा में स्थित फुरफुरा शरीफ को बंगाल समेत पूरे देश में मुस्लिमों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। ये देश के सबसे पवित्र मज़ारों में से एक है। इसे अजमेर शरीफ दरगाह के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। मैं फिलहाल खड़ा हूँ फुरफुरा शरीफ में, और फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की पार्टी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट की एंट्री से इस बार काफी बदल सकती है बंगाल की चुनावी गणित। ये तो हुआ फुरफुरा शरीफ का धार्मिक महत्व। अब इसके प्रभाव से होने वाले राजनीतिक असर पर भी नजर डालते हैं। वो असर जो ममता के मजबूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। जानकारों के मुताबिक हुगली के फुरफुरा शरीफ का करीब 3000 मस्जिदों पर प्रभाव है। ये कई धर्मार्थ, शैक्षिक संस्थान, अनाथालय, मदरसे और स्वास्थ्य केंद्र भी चलाता है। दरगाह में आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग इसकी बातों और फतवों को भी मानते हैं। ये प्रभाव खासतौर पर हावड़ा, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना जिलों तक में रहने वालों पर होता है। दक्षिणी बंगाल के इन 4 जिलों में राज्य की मुस्लिम आबादी का लगभग 25% हिस्सा रहता है। 2019 में टीएमसी ने क्षेत्र की 14 में से 11 लोकसभा सीटें जीती थीं और तब अल्पसंख्यकों ने ममता के लिए एक मुश्त वोट डाले थे। लेकिन इस बार अब्बास की नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। जो लोग वाम के अमल में गरीब को लूटे थे, आदमी को बड़े जुल्म किए थे, जब टीएमसी आए हैं वही लोग टीएमसी में आ गए। अभी वही लोग बीजेपी में भी जा रहे हैं, तो एक ही तो रोल है। इसीलिए हम लोग जब नया पार्टी बना रहे हैं और युवा को ज़्यादातर हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मानना है हर धर्म का लोग हमारे बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। हालांकि अब्बास सिद्दीकी के चाचा और फुरफुरा शरीफ के सीनियर पीरजादा ताहा सिद्दीकी अभी भी न सिर्फ टीएमसी के साथ हैं, बल्कि ममता बनर्जी के करीबी भी माने जाते हैं। अब भतीजे ने नई पार्टी खड़ी की है तो साफ है कि फुरफुरा शरीफ भी राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गई है।
वोटर चाचा की बात मानेंगे या भतीजे की, ये देखना बाकी है। हालांकि अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों पर निर्भर नहीं बल्कि आदिवासी और दलितों को भी साथ लेकर चलेगी। पिछड़ा हुआ आदमी है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहे। तो हमने सोचा ठीक है हम एक पार्टी बनाएंगे, उससे हम जो पिछड़ा हुआ आदमी है एक साथ मिलके सब आगे चले, यही हमारा इरादा है। पीरजादा अब्बास के फैक्टर से नुकसान न हो इसके लिए ममता बनर्जी ने ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन को काम पर लगा दिया है। एसोसिएशन के नियंत्रण में 40,000 मस्जिदें आती हैं और इसके सदस्य करीब 23,000 मस्जिदों में फैले हुए हैं। यानी कहीं न कहीं अब्बास के कदम से टीएमसी में घबराहट तो है ही। तो असदुद्दीन साहब का जो है वो तो नया है इधर, तो पहले तो उनको टेस्टेड हुआ नहीं इधर मुस्लिम वोट उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मगर ममता बनर्जी का इनका एक ख्याल है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट इनका ज्यादा मिलेगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पहले ही बंगाल में सक्रिय दिख रही थी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने ममता की मुश्किल और बढ़ा दी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टीएमसी को कैसे और कहां चोट पहुंचा सकती है, ये समझने के लिए बिहार चुनाव को याद करना जरूरी है। ममता बनर्जी को आप देंगे नौथा गठबंधन में आने के लिए? कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। नहीं, ये मीम का फैसला बोला है, मीम का ही फैसला बोला है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 20 सीटों में चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती थी, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से 4 सीटें पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिलों की हैं। ये 2 जिले हैं मालदा और उत्तर दिनाजपुर। जानकारों का मानना है कि इन आंकड़ों का असर अब बंगाल चुनाव में भी नजर आ सकता है और नुकसान टीएमसी को हो सकता है, क्योंकि मालदा में हिंदू वोटर हैं लगभग 48% और मुस्लिम वोटर हैं लगभग 52%। वहीं उत्तर दिनाजपुर में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 51% है। इन 2 जिलों में टीएमसी और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की टक्कर होनी तय है। वोटों के ध्रुवीकरण के बीच अगर असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी मिलकर मुस्लिम वोटरों के 8 से 10% तक भी वोट काट लेती है तो टीएमसी का मामला फंस सकता है। लेकिन ओवैसी के लिए भी इसमें एक पेच है, बंगाल के मुस्लिम वोटरों से जुड़ा एक और अहम फैक्टर। बंगाल में उर्दू भाषी मुस्लिम वोटर भी हैं और बंगाली बोलने वाले मुस्लिम वोटर भी। बंगाल के 2 जिलों में उर्दू भाषा बोलने वाले मुस्लिम वोटर की संख्या काफी ज्यादा है और टीएमसी के थिंक टैंक का मानना है कि इन वोटरों पर ओवैसी का प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा। ये तो गई उर्दू में बात करने वाले मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी का कंट्रोल, लेकिन बांग्ला में बात करने वाले मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी का कंट्रोल नहीं है। यही सामने आ रही है इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। टीएमसी का मानना है कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी का असर उतना नहीं पड़ेगा जितना उर्दू में बात करने वाले मुस्लिम वोटरों पर है। कुछ वोट तो जाएगा ही, ये तो ठीक एकदम जो अगर कोई मुस्लिम कोई आउटफिट कोई चुनाव में आएगा तो कुछ वोट तो इसको मिलेगा, मगर इनका तो कोई बेस नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना में पहले आप एक पार्टी आप फ्लोट करेगा और आप सोचेगा आपका सब वोट इनका मिल जाएगा, ये तो होता नहीं ना। एक देखिए ममता बनर्जी बहुत दिन आंदोलन करके सीपीएम को इधर से रूल आउट किया, तो हम सोचता कि जो नया आउटफिट है ये ज़्यादा इनका कोई ये लोग का फायदा नहीं मिलेगा। कोलकाता शहर में भी 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां उर्दू बोलने वाले मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन बांग्ला भाषी मुस्लिमों के लिए ओवैसी को फायदा पहुंचा सकता है इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। ओवैसी और अब्बास अगर प्लस हो गए तो टीएमसी के लिए मुस्लिम वोट को माइनस कर सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले हुई ओवैसी और अब्बास की मुलाकात के बाद जो सियासी खिचड़ी पक रही है उससे साफ है कि ये नए समीकरण टीएमसी की मुश्किल को बढ़ा सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात किया था अब्बास सिद्दीकी से। अब ये दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो चिंता और भी बढ़ने वाली है तृणमूल कांग्रेस के लिए। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, फुरफुरा शरीफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।